नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 10 जनवरी 2022 के दिन पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत के भागों से लेकर मध्य भारत के कई इलाकों तक इस समय मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर जहां भारी बर्फबारी और वर्षा के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, तो मध्य भारत और उत्तर भारत के कई इलाकों में खासतौर पर मैदानी राज्यों में भारी ओलावृष्टि के चलते फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान भी पहुंचा है। मध्य प्रदेश में खासतौर पर बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें हैं। और आपको बता दें कि इस समय सर्कुलेशन और WD दोनों उत्तर भारत के भागों पर हैं। सर्कुलेशन जो है वो राजस्थान के पूर्वी भागों के ऊपर पहुंच चुका है और WD इस समय एक तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी भागों पर है और दूसरा पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों पर। तो इन दोनों सिस्टमों का प्रभाव उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर आज भी दिखाई दे रहा है और मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। इस बीच साइक्लोनिक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इक्वेटोरियल क्षेत्र पर यानी भूमध्य रेखा के पास दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के रीजन पर एक्टिव है और ये सिस्टम इंटेंसीफाई हो रहा है और अनुमान ये है कि ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है। तो इसके जो क्लाउड हैं, इसका जो क्लाउड थ्रो है या मॉइस्चर थ्रो है, वो पहुंच रहा है सीधे साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, कोस्टल तमिलनाडु और इससे सटे कर्नाटक के भागों पे। इस वजह से यहाँ पर बादलों का जो प्रभाव है वो आज बढ़ गया है। कल और यहाँ पर बादल बढ़ सकते हैं। यहाँ राजस्थान पर जो सर्कुलेशन बना है, इस सिस्टम से लेकर मराठवाड़ा तक एक ट्रफ भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर और ये ट्रफ मूव करेगी आगे, सर्कुलेशन मूव करेगा, WD भी आगे मूव करेगा, जिसकी वजह से बादलों का जो कवरेज है वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड पर पहले ही पहुंच चुके हैं बादल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर पहले ही बादल हैं। तो इन सभी भागों पर बादल दिखाई देंगे। पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों पर भी बादल बने रहने की संभावना है। तो ये रही मौसमी सिस्टमों की बात। और अब आइए हम जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कहां पर बारिश होने की संभावना है और कहां पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में अभी भी प्रभाव रहेगा। अगले 24 घंटों की बात अगर हम करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तीनों राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा और हिमपात होने की संभावना 10 जनवरी को भी रहेगी। लोकल्स को यानी स्थानीय लोगों को इन राज्यों में, साथ में पर्यटकों को बहुत ज़्यादा अलर्ट पर रहने की ज़रूरत यहाँ पर होगी। और स्थानीय जो एजेंसियाँ हैं उनकी एडवाइजरी को, उनकी गाइडलाइंस को बिल्कुल भी रूल आउट न करें। एक तरफ कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है देश में, तो दूसरी तरफ इस तरह का मौसम जो है उग्र रूप ले रहा है। सर्दियों के मौसम में ऐसा उग्र मौसम आमतौर पर नहीं देखा है। पंजाब से कई मित्रों ने लिखा था कि इस तरह की भयानक बारिश 24 घंटों के दौरान सर्दियों के मौसम में हमने नहीं देखी पहले। तो ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल वेदर कंडीशन है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन थी, लेकिन वेदर कंडीशन रही है और अगले 24 घंटों तक यहाँ पर रहेगी। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में अभी आपको शिमला और शिमला से लेकर धर्मशाला, चंबा, ऊना, लाहौल स्पीति, इन सभी भागों में, शिमला में थोड़ा सा अपेक्षा कम है, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ पर, ये पूरे दिन का क्यूमुलेटिव आपका प्रोजेक्शन है ये मॉडल में, इस वजह से इसमें बारिश कम दिख रही है। लेकिन अनुमान यह है कि सुबह के समय, कम से कम 10 जनवरी की सुबह के समय, इन तीनों राज्यों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। दोपहर के बाद से थोड़ा सा रिड्यूसिंग ट्रेंड रहेगा क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ रहा है। लद्दाख में भी बादल लगातार घने छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी या बर्फबारी कहीं कहीं पर ऊंचाई वाले इलाकों में दिखाई दे सकती है। बात अगर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान की करें, तो यहाँ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शहरों में, दिल्ली में पहले से ही, आज से ही, आज भी बादल बने हुए हैं। आज यहाँ पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। शाम के समय, रात में भी, अभी भी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, खासतौर पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में, हरियाणा के कुछ इलाकों में, पंजाब में कहीं कहीं पर, दिल्ली और NCR समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन कल आप 10 जनवरी को यहाँ पर देखेंगे पंजाब में सभी जगहों पर आमतौर पर मौसम साफ हो जाएगा। सुबह के समय जरूर अमृतसर और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बादल रह सकते हैं, उसके बाद मौसम पूरे शहरों में साफ हो जाएगा। राजस्थान में पहले ही साफ हो चुका होगा सुबह होते ही, और हरियाणा तथा दिल्ली में भी साफ मौसम रहेगा। और इन इलाकों में उत्तरी दिशा से हवाएं चलनी शुरू होंगी और ये जो हवाएं होंगी वो बर्फ की अब असली ठंडक लेकर पहुंचेंगी। इससे पहले जो असर था, आपने कोल्ड वेव जो देखा था दिसंबर के लास्ट में, उससे भी ज्यादा असर यहाँ पर हो सकता है। अगर यहाँ पर इन हवाओं को चलने का गैप मिल गया लगातार अगले 4-5 दिनों के दौरान, एक सप्ताह के दौरान, कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम WD के रूप में नहीं आया, कोई स्ट्रांग सिस्टम सेंट्रल इंडिया पर नहीं बना, तो ये हवाएं लगातार चलती रहेंगी। और ये हवाएं अगर लगातार चलती नहीं 7 दिनों के लिए, तो कोल्ड वेव से फिर से कांप सकता है हिंदुस्तान का अधिकांश हिस्सा, यानी कि महाराष्ट्र तक और छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक कोल्ड वेव का प्रकोप देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कोल्ड वेव की कंडीशन बन सकती है कई जगहों पर। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, करनाल, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़,
गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर समेत राजस्थान का जो पूर्वी इलाका है, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झुंझुनू, अलवर, इन सभी भागों में। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी भागों तक बारिश की संभावनाएं रहेंगी। बादल यहाँ पर आज भी बहुत ज़्यादा हैं। आज लखनऊ से लेकर फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, इन सभी भागों में बारिश हो रही है इस समय या होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। रात में बारिश हो सकती है। कल थोड़ा सा इंटेंसिटी उत्तर प्रदेश के ऊपर कम हो जाएगी, पश्चिम से लेकर पूरब तक। लेकिन यहाँ पर आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से लेकर बरेली, शाहजहांपुर और मैनपुरी, एटा, इटावा, ललितपुर, झांसी, लखनऊ, अयोध्या और बाराबंकी, इन सभी भागों में और साथ में वाराणसी, गोरखपुर तक कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान भी बनी रहेंगी। इंटेंसिटी थोड़ा सा आज की तुलना में कम रहेगी। बिहार में भी पूर्वी हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। दरभंगा, पटना और गया, ये जो 3 शहर हैं सेंट्रल पार्ट्स में, एक तरह से उनके पश्चिमी इलाकों में जरूर बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। सीवान, गोपालगंज से लेकर नीचे दक्षिण में कैमूर, बक्सर तक बारिश की संभावना रहेगी। पूर्वी भागों में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल आंशिक तौर पर छा सकते हैं भागलपुर में भी और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, नवादा में भी। झारखंड में भी पूर्वी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। छतरा और आसपास का जो हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में वर्षा हो सकती है। रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल जरूर रहेंगे। बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर भी डेवलप हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी यही स्थितियां रहेंगी। उप हिमालयी भागों में भी यही हालात रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में देखें तो अरुणाचल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में बादल यहाँ पर पहुंच सकते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों में भी। दक्षिण भारत के पहले मध्य भारत की तरफ चलेंगे रोज की तरह ही, और यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। बारिश की प्रोबेबिलिटी आप देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में लगभग सभी क्षेत्रों में रहेगी। और यहाँ सिंगरौली से लेकर रीवा, उमरिया, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, इन सभी भागों में, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हेलस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ इलाकों में बारिश के चलते, हेलस्टॉर्म के चलते फसलों को नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से लेकर रायपुर और जगदलपुर तक बारिश की संभावना है। और यहाँ पर कई शहर ऐसे हो सकते हैं, रायपुर और जगदलपुर समेत अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरिया के, कोंडागांव के, जहाँ पर भारी वर्षा भी हो सकती है। ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं और बारिश की संभावनाएं भी रहेंगी। इसके अलावा बारिश की जो संभावना है वो ज़्यादा है विदर्भ में। विदर्भ क्षेत्र में कई जगहों पर नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत पूरा का पूरा रीजन प्रभावित होगा। अकोला में इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन नागपुर और आसपास के इलाकों में कई स्थान ऐसे हो सकते हैं नागपुर में, विदर्भ में, जहाँ पर भारी वर्षा की संभावना है। और ये पहला मौका होगा जब महाराष्ट्र के बाकी जो 3 सब डिवीज़न है, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उन भागों की तुलना में विदर्भ में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना बन रही है। मराठवाड़ा, विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में आप देखिए पूरा का पूरा रीजन मेनली ड्राई रहेगा। नांदेड़ में कुछ स्थानों पर वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना में उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा, और कर्नाटक में समूचे क्षेत्रों में शुष्क मौसम की संभावना नजर आ रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का ये पूरा का पूरा रीजन, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक, यहाँ तक कि गोवा में भी पूरा का पूरा हिस्सा ड्राई रहेगा। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं नहीं है इन भागों में। केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान, और उसके बाद और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जो सर्कुलेशन यहाँ पर भूमध्य रेखा के पास बन रहा है उसके प्रभाव से आप देखिए कि पूरा का पूरा श्रीलंका प्रभावित होना शुरू कर चुका है। और अगले 24 घंटों के दौरान श्रीलंका में जहाँ पर बहुत भारी बारिश हो सकती है, इसके बाद 24 घंटों के बाद इसका जो असर रहेगा वो पुदुचेरी से लेकर पंबन और कन्याकुमारी तक, ये जो कोस्टल तमिलनाडु का रीजन है, इन भागों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 24 घंटों के बाद, और उसके बाद धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों पर भी असर दिख सकता है। तो कुल मिलाकर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर एक बार फिर से बारिश की जो गतिविधियां हैं उसके बढ़ने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। लक्षद्वीप में आइसोलेटेड प्लेसेस पर संभावना बारिश की है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी हिस्सों में मेनली शुष्क मौसम रहेगा। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। चलते चलते आपसे अपील करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए उपयोगी हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद।